हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज हम लोग देख रहे हैं लीड कोड के बाई वीकली कॉन्टेस्ट 87 के क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो काउंट डेज स्पेंड टुगेदर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिस एंड बॉब जो है वो दोनों ट्रैवल करे रोम फॉर सम बिजनेस मीटिंग। ठीक है, अब आपके पास 4 स्ट्रिंग दिए हुए हैं। जो 2 स्ट्रिंग है वो बताता है कि एलिस जो है वो कब अराइव किया और कब डिपार्चर मतलब कब लीव किया है। सिमिलरली बॉब जो है उसके भी अराइव और लीव का आपको डेट दिया हुआ है। अब आपको बताना है उन दोनों डेट में जो इंटरसेक्शन डेट है ना, जिस समय दोनों रूम में अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, वो नंबर ऑफ डेज आपको रिटर्न करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि आप और आपके फ्रेंड दोनों मनाली घूमने गए हो। ठीक है, आप गए हो जनवरी में, आ रहे हो मार्च में, हालांकि 2 मंथ क्या ही करोगे, लेकिन मान के चलो। ठीक है, और आपके फ्रेंड जो है वो फरवरी में गए और अप्रैल में आए। तो वो जो फरवरी से मार्च है ना, ये 1 मंथ तो दोनों आप लोग मनाली में थे ना, भले आप लोग नहीं मिले हो लेकिन वो 1 मंथ थे ना, तो वो 30 डेज जो भी आप 28 डेज या जो भी हो, वो डेज जो है वो आपको नंबर ऑफ डेज रिटर्न करके देने। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमारा जो इंट्यूशन होगा वो क्या होगा, आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी एलिस है और ये मेरा बॉब है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, अराइवल डिटेल और लिविंग डिटेल। सिमिलरली बॉब के लिए भी सेम कंडीशन है। एग्जांपल में मान के चले कि अगर जो है एलिस 15 अगस्त को आती है और 18 अगस्त को चली जाती है। ठीक है, बॉब जो है वो 16 अगस्त को आता है और 19 अगस्त को चला जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, 16, 17 एंड 18, ये 3 दिन हमारा इंटरसेक्शन निकल रहा है। तो ये तो मंथ सेम था, तो बहुत ही इजीली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग क्या किए, एक नंबर लाइन लिए। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा इंट्यूशन क्या होगा, एक नंबर लाइन लेने का। अब ये नंबर लाइन क्या डिनोट करेगा, ये नंबर लाइन डिनोट करेगा पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सफर। मतलब कि जनवरी से लेकर के दिसंबर। ठीक है, हम लोग इस नंबर लाइन में 0 से लेकर के 365 डेज तक का कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन से मंथ में कितना सारा डेज होता है, वो दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलना है कि ये लीप ईयर नहीं है, अदरवाइज 28 29 में पॉसिबल हो सकता है ना डिफरेंसेस। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि मान के चलो कि ये लीप ईयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 डेज मान के चलेंगे। अब जो है मान लीजिए यही था क्वेश्चन कि एलिस कब अराइव हो रही है, 15 जुलाई को। तो जुलाई कहां पे, यहां पे 15 जुलाई, समहाउ बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, यहीं पे होगा ना। लीव कब कर रही है, 18 अगस्त को, मतलब समहाउ बिटवीन अगस्त एंड सितंबर, यहां पे होगा नंबर लाइन में। हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बॉब के लिए देखते हैं, बॉब का क्या होगा, 10 अगस्त, मतलब पहले 18 से पहले ही आया होगा। लीव कब किया, 19 सितंबर। तो अब जो इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, वो तो यही ग्रीन और ब्लू के बीच में होगा ना, मतलब इसी दोनों के बीच में हम लोगों को डेज देखना था। तो ये 10 को आया और वो 18 को गया, मतलब कम से कम 9 डेज का हमारा डिफरेंसेस है। अब ये 9 डेज हमने कैलकुलेट कैसे किया, थोड़ा उसको समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर लाइन में देखेंगे ना कि ये जो 15 जुलाई था, ये कितना डे है, मतलब कौन सा डे में है, नंबर लाइन में हम लोग डिनोट कर रहे हैं। मतलब हमारा 0 से 365 डेज के बीच में ये जो 15 जुलाई है वो कौन सा नंबर ऑफ डे है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, एक क्यूमुलेटिव एरे निकाल लेंगे जो कि हमारा डेज बताएगा। मतलब 1 जनवरी को हमारा 0 डे होता है, तो 1 फरवरी को हमारा 31 दिन हो गया है। मतलब अगर हम लोग 1 फरवरी के लिए निकाले ना, सो दैट इज आवर 32nd डे। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जितने सारे डेज है उसको सम निकाल ले रहे हैं पहले ही, क्योंकि मार्च में हमें पता है क्या होगा, 31 + 28 मतलब 59। अप्रैल में क्या हो जाएगा, 31 + 28 + 31 दैट इज 90। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले मंथ में इस वाले मंथ का जितना डे था उसको ऐड कर लेंगे। सिमिलरली मई में 120 आ गया, जून में 151 आ गया, जुलाई में 181 आ गया। तो हम लोग क्या करें, बेसिकली सम करते जा रहे हैं सारे डेज का। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं आपको निकालने कि 15 जुलाई का सम बताओ, तो आप बोलोगे ना 1 जुलाई तक के पहले 181 डेज कवर था, और अभी हम लोग को 15 जुलाई है तो 181 + 15, ठीक है, मतलब 196। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि एलिस के लिए क्या हो गया, अराइव की थी 196 डे को, और लीव कब की, 230 डे को। कैसे, 18 अगस्त था ना, तो 18 अगस्त मतलब अगस्त तक का तो 212 होता है, उसमें हम लोग 18 ऐड कर दिए तो 230 निकल गया। तो ये हम लोग का सिमिलरली बॉब के लिए भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो डिफरेंस निकालना है ना, हम लोग को पता है ये ग्रीन और ब्लू का डिफरेंस निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी अराइव किया, जो लेट अराइव किया ना, वही हमारा पहला स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को डिफरेंस निकालना है दोनों पॉइंट के बीच में। तो जो भी लेट अराइव किया, अगर मेरा बॉब पहले अराइव कर जाता और एलिस बाद में अराइव करती, तो हम लोग वो वाला पॉइंट लेते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी अराइवल वाला पॉइंट है ना, दोनों का 196 और 222 का, दोनों में से जो मैक्सिमम है दैट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। सिमिलरली अगर हम लोग एंड पॉइंट देखेंगे, तो जो सबसे पहले लीव किया, आने के लिए जो सबसे लेट आया और जाने के लिए जो सबसे पहले गया, दैट विल बी आवर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन गया, एलिस गई, क्योंकि वो 230th डे में ही चली गई, और बॉब गया 262 डे में। तो इस दिन तो वो अकेला था ना इस बीच में, तो हम लोग को उससे क्या ही मतलब है, हम लोग को तो जो अर्ली गया वो पॉइंट से मतलब है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग मैक्स अराइव और मीन लीव निकालेंगे।
मतलब अराइव में जो भी मैक्सिमम आया, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 222 है, और लीव में दोनों में मिनिमम कौन है, 230 है। तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं, मीन लीव माइनस मैक्स लीव प्लस 1 निकालते हैं ना। अगर हमारे पास इंडेक्स दिया हुआ है, 3 इंडेक्स है सपोज 1 2 एंड 3, और हम लोग को टोटल नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1 करते हैं ना। 3 माइनस 1 2 आ जाता है, फिर प्लस 1 करेंगे तब 3 आएगा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। ऐसे तो करते हैं कैलकुलेट। तो हम लोग वही किए, 230 माइनस 222 प्लस 1 दैट इज 9 डेज। तो हमारा आ गया कि दोनों ने 9 डेज रोम में साथ में बिताए हैं। बढ़िया। अब एक ऐसा कंडीशन मान के चलते हैं कि जहां पे मेरा एलिस जो है वो अराइव होती है 15 जुलाई को और चली जाती है 18 जुलाई को, उसी में चली जाती है। और बॉब जो है वो आता है 10 अगस्त को और जाता है 19 सितंबर को। तो अब बताइए दोनों ने साथ में कितने दिन बिताए, एक भी दिन नहीं, क्योंकि आने से पहले ही तो चला गया। लेकिन हम लोग का फॉर्मूला क्या निकाल के देगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्स अराइव निकालेंगे। मैक्स अराइव कितना है 222 और मीन लीव कितना है 199, क्योंकि वो तो पहले ही चली गई है ना। तो जब हम लोग टोटल डेज निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आ रहा है -22 डेज। तो इसका मतलब किसी भी कंडीशन में अगर हमारा कैलकुलेशन जो है वो नेगेटिव डेज देता है, इसका मतलब हम लोगों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मौजूद है। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो फटाफट कोड करते हैं, बहुत ही ईजी कोड है, देखिए क्या करेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया वही हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्स अराइव निकालेंगे। तो मैक्स अराइव विल बी व्हाट, मैक्सिमम बिटवीन, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसके लिए निकालेंगे। तो मैं पहले एलिस के लिए लिखता हूं और दूसरा हम लोग बॉब के लिए लिखते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो डिपार्चर होगा ना, मतलब मिनिमम लीव वाला, ठीक है, मिनिमम लीव क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो मिनिमम है। तो हम लोग यहाँ पे लीव लिखेंगे, लीव फॉर एलिस एंड लीव फॉर बॉब, यही तो दिया हुआ है। लेकिन ये हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग में और हम लोगों को ये चाहिए था नंबर ऑफ डेज में। तो हम लोग नंबर ऑफ डेज करके एक फंक्शन बना लेते हैं, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज में हम लोग इसको भेजेंगे और सिमिलरली हम लोग नंबर ऑफ डेज में इसको भेजेंगे। तो नंबर ऑफ डेज इसी में हम लोग भेजेंगे बॉब वाले को भी, स्ट्रिंग को, वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसमैच हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे भर देते हैं और यही नंबर ऑफ डेज हम लोग इसके लिए भी कॉल कर देते हैं। सो यहाँ हमारा अगर नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एलिस के लिए निकाल लिए और नंबर ऑफ डेज हम लोग बॉब के लिए निकाल लिए, डन। तो जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो आंसर होगा, मतलब हम लोग का जो डेज होगा, काउंट डेज हम लोग बोल सकते हैं, या आंसर जो भी बोलिए आप, काउंट डेज, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी मिनिमम लीव, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, माइनस मैक्सिमम अराइव प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं, अराइव प्लस 1, और यही हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट डेज। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। अब जो हम लोग का पूरा जो फंक्शन है ना, वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज हम लोगों का निकालने के लिए क्या होता है, इंट रिटर्न करेगा। तो हम लोग इंट नंबर ऑफ डेज ले लिए, ये क्या ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है ना आंसर में, तो हम लोग एक str भेज देते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना था, इसमें मंथ और डे निकालना है। तो पहले मंथ कैसे निकालेंगे, तो जो भी स्ट्रिंग का फॉर्मेट देखिए क्या दिया हुआ है, MMDD दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम लोग सब स्ट्रिंग निकाल ले 0 से लेकर के 2 इंडेक्स तक, तो हम लोग का MM निकल के आ जाएगा। तो हम लोग वही कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, मंथ विल बी व्हाट, हम लोग सब स्ट्रिंग निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे STOI, पहले आप स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर देना और अंदर में सब स्ट्रिंग निकाल लेना, सब str, कहां से कहां तक का, 0 से लेकर के 2 तक का। तो ये मेरा क्या निकाल के देगा, ये मंथ निकाल के दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हम लोग को क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो डेज विल बी व्हाट, इसको भी हम लोग STOI कर देते हैं। STOI क्या करता है, स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग स्ट्रिंग टू सब str करेंगे। और कहां से करेंगे, हम लोग को यहां से करना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट थर्ड स्ट्रिंग से जो भी है, थर्ड इंडेक्स से सारा DD वही मेरा लास्ट तक हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे 3 भी पास कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा हो गया मंथ, ये हो गया मेरा डेज। अब हम लोग को क्या रिटर्न करना है, हम लोग को रिटर्न करना है टोटल सम ऑफ द डेज। तो सम ऑफ द डेज क्या था, याद है आपको, हम लोगों ने बोला था कि हम लोग का एक क्यूमुलेटिव सम रहता है। क्यूमुलेटिव सम में हम लोगों ने देखा कि उसके मंथ तक के, अगर हम लोग को फरवरी तक का निकालना है तो हम बोलेंगे जनवरी तक का जितना सम है, ठीक है, फरवरी तक का जितना सम है प्लस नंबर ऑफ डेज। अगर हम लोगों ने देखा था ना 18 अगस्त था, तो हम लोगों ने क्या किया, अगस्त तक के जितने दिन थे उसको ऐड किए प्लस 18 किया था। तो यहां पे हम लोग वैसे ही करेंगे कि मंथ में जो भी हमारा रहेगा उसको ऐड करेंगे प्लस जो डेज आ रहा है उसको ऐड करके हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये क्यूमुलेटिव सम हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये हम लोगों को एरे ऑलरेडी दिया हुआ है 31 28 का। तो हम लोग पहले इसको मान लेते हैं कि हमारा जो डेज है वो समहाउ ऐसा दिया हुआ है कि हम लोग का डेज ऐसे आएगा 12 महीने का, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्यूमुलेटिव सम। अब ये क्यूमुलेटिव सम का कैसे बनाएंगे हम लोग को इसी को तो ऐड करते हुए चलना है।
तो हम लोग सम डेज करके एक निकाल लेते हैं या क्यूमुलेटिव डेज करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको क्यूमुलेटिव डेज से रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा हो गया सम डेज का एरे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला जनवरी के 1 जनवरी तक टोटल डेज कितना है, 0 है, ठीक है। 1 फरवरी तक हम लोग टोटल डेज 31 है, वही क्यूमुलेटिव सम सेम। तो अब अगर हम लोगों को अगस्त का निकालना है तो अगस्त कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा सपोज हम लोगों को जनवरी का ही निकालना है तो यहाँ पे जनवरी का तो कुछ नहीं आएगा। जनवरी का तो अगर हम लोगों को मंथ मान लीजिए 2 आया हुआ है तो हम लोगों को कहाँ चाहिए, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे चाहिए। इंडेक्स तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे मंथ -1। क्यों मंथ -1, क्योंकि जितना भी हमारा मंथ आएगा उस इंडेक्स पे जाने के लिए हम लोग को -1 पे करना पड़ेगा। एरे है ना, एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा नंबर ऑफ डेज निकाल के दे दिया और ये आपका काउंट डेज निकाल के दे देगा। आप रन कोड करके देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहो तो ये क्यूमुलेटिव सम ऐसे नहीं निकाल करके आप चाहो तो एक फॉर लूप लगा करके भी ऐड कर सकते हो। मैंने लिख दिया क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला। लेकिन अगर एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखें, ये वाला, तो अगर मैं इसको टेस्ट केस में थोड़ा चेंज कर दूं कि अगर ये 9th में आया और ये 9 में ही चला गया, तो अभी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था डिफरेंस, नेगेटिव आएगा, मैंने बताया था ना। तो अगर कभी नेगेटिव आता है तो मेरा -28 नहीं है, आपको 0 रिटर्न करना है। और हम लोगों ने तो यहाँ कहीं 0 रिटर्न ही नहीं किया। तो आप बोल सकते हो सिंपल कि अगर काउंट डेज मेरा ग्रेटर देन 0 है तो आप रिटर्न कर दो काउंट डेज को, ठीक है। अदरवाइज आप क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो। तो अब देखो, अभी भी मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा आंसर एकदम सही हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इतने वो टर्नरी ऑपरेशन नहीं लगा करके सिंपल मैक्स लगा दो कि जो भी अगर मेरा काउंट डेज मैक्स है या फिर मेरा 0 मैक्स है। ये देखो, मैंने एक मैक्स फंक्शन लगा करके ना वो टर्नरी ऑपरेटर को रिमूव कर दिया। तो अगर अब मेरा काउंट डेज क्या रहा था, -21 और 0, दोनों में मैक्स कौन है, ऑब्वियसली 0, वही आंसर आ गया। समझ गए। तो अगर मैं इसको सबमिट करूं तो आपको दिखेगा कि आपका जो आंसर है वो सक्सेसफुली डन है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ना कि आपको मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विद ट्रेनर्स निकालना है। क्वेश्चन में आपको 2 एरे दिए हुए हैं, प्लेयर्स के और ट्रेनर्स के। प्लेयर्स के ith इंडेक्स आपको बताता है उसकी एबिलिटी कितनी है, और ट्रेनर्स के jth इंडेक्स बताता है कि उसकी ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी है। अब मैचिंग किस बेसिस पे होगा वो भी दिया हुआ है कि ith प्लेयर कैन मैच विद jth ट्रेनर इफ द प्लेयर्स एबिलिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू द ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैपेसिटी। मतलब कि भैया टीचर का जो स्किल है वो ऑब्वियसली प्लेयर के स्किल की या तो बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो, तभी तो वो ट्रेनिंग दे पाएगा ना। तो कैसे करोगे, देखिए सिंपल, देखो यहाँ पे 3 प्लेयर है, एक की कैपेसिटी 4 है, एक की कैपेसिटी 7 है, एक की कैपेसिटी 9 है। ट्रेनर्स की एबिलिटी कैसी है, 2 है, 5 है, 8 है और 8 है। तो ये 4 वाला तो तीनों में से किसी भी ट्रेनर के पास जा सकता है, या तो 5 वाला के पास जाए या 8 वाला के पास जाए या 8 वाला के पास जाए। तो मैंने 4 वाले को 8 के साथ असाइन कर दिया। अब ये 7 वाला किसके पास जाएगा, 7 वाला भी 8 के पास ही जा सकता है, एक ही उपाय है, उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये 9th वाले प्लेयर भाई पहले ही प्रो प्लेयर है, उसके लिए कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं है जिसकी एबिलिटी 9 या फिर उससे ज्यादा हो। तो इसका मतलब हम लोग 2 ही प्लेयर को मैच करवा सके, है ना। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई आपको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप लोगों ने 2 पॉइंटर क्वेश्चंस बनाया है ना, हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑफ द डे में भी बनाए थे, ये 2 पॉइंटर क्वेश्चंस का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे। अब एरे को सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, देखो पहला वाला हमको मिल जाएगा 4 7 9, दूसरा वाला क्या मिल जाएगा 2 5 8 और 8। अब हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या पहला वाला प्लेयर पहले वाले ट्रेनर से सीख सकता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं सीख सकता है, 2 तो ऑब्वियसली 4 से कम है। तो जब पहले ट्रेनर से पहला ही प्लेयर नहीं सीख सकता है तो बाकी प्लेयर क्या बेकार सीखेंगे ना, मतलब कुछ तो नहीं सीख सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रेनर को आगे बढ़ा देंगे, बोलेंगे पहला वाला ट्रेनर आप छोड़ दो, आप मत पढ़ाओ क्योंकि प्लेयर जो है आपसे ज्यादा जानता है। अब आया 5, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स बढ़ाया, ठीक है, डिलीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स बढ़ा रहे हैं। अब जो है 4 से 5 बढ़ा है ऑब्वियसली, तो ये ट्रेनर जो है इस प्लेयर को एटलीस्ट सिखा सकता है। तो मैं बोला कि चलो ये प्लेयर का तो मैंने असाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, आई को भी बढ़ा दिया और जे को भी बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों का मैचिंग हो गया। और जिस केस में आई और जे दोनों बढ़ेगा हम लोग क्या बोलेंगे, मैचिंग प्लस प्लस, मैचिंग हम लोग का हो गया, है ना। सिमिलरली 7 और 8 मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्लेयर जो है अभी भी हमारा 8 से कम ही है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब जो लास्ट है, अब देखेंगे कि नहीं अब तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ट्रेनर को आप ही घर जाओ, आई को मैंने नहीं बढ़ाया, तो मैचिंग मेरा 2 ही बार बढ़ा और मेरा देख रहे हैं एरे ही खत्म हो गया। अब मेरे पास कोई भी ट्रेनर नहीं है, तो या तो मेरा प्लेयर खत्म हो जाए या तो मेरा ट्रेनर खत्म हो जाए, तो मेरा लूप खत्म हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट किसको करेंगे, प्लेयर वाले को करते हैं। तो प्लेयर्स डॉट बिगिन और प्लेयर्स डॉट एंड, यही करते हैं हम लोग। तो प्लेयर्स डॉट एंड, ये दोनों हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया। अब इसी फंक्शन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं दूसरे वाले को सॉर्ट करने के लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रेनर्स डॉट बिगिन एंड ट्रेनर्स डॉट एंड, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया। अब हम लोग का क्या होगा, दो इंडेक्स चाहिए था, i इक्वल टू जीरो एंड j इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि वाइल मेरा i जो है वो लेस देन हो किससे, प्लेयर्स डॉट साइज से, कि प्लेयर्स के जो साइज है उससे अभी भी मेरा i कम है, एंड सेम मेरा j भी है वो भी मेरा ट्रेनर्स डॉट साइज से कम है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता है, क्योंकि कोई भी एक नहीं हटना चाहिए, तब हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, देखिए वही वाला चीज था ना, यहाँ पे क्या था 4 7 और 9 था, और सिमिलरली यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे था मेरा 2 5 8 एंड 8। ठीक है, अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ मेरा प्लेयर का जो आई है, प्लेयर्स का आई जो है अगर वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, ट्रेनर्स डॉट आई से, तो ट्रेनर्स डॉट जे से, सॉरी ट्रेनर के जे से वो बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को जे को बढ़ाना है ना कि आई को, तो हम लोग बोलेंगे जे प्लस प्लस। देख रहे हो मैंने क्या किया, सिंपल सा कंडीशन लिखा और उसी के बेसिस पे मैं कोड लिख रहा हूं। आप लोग का भी सोच ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब कहां पे बढ़ाएंगे, अब हम लोग चेक कर रहे हैं नेक्स्ट 4 को हम लोग चेक कर रहे हैं 5 के साथ, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ जे बढ़ाया, आई मेरा अभी भी जीरो पे ही है। तो देख रहे हैं 4 और 5 जो है एकदम ये परफेक्टली मैच कर रहा है। तो जब मैच कर रहा है मतलब प्लेयर जो है वो छोटा है ट्रेनर की एबिलिटी से, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को बढ़ाएंगे, जे को बढ़ाएंगे, और हमारा एक आंसर होगा जिसको हम लोग को रिटर्न करना है, तो हम लोग उसको भी मान लेते हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं मैचिंग। ठीक है, मैचिंग इक्वल्स टू 0, ये मान लिए। तो हम लोग यही मैचिंग को प्लस प्लस करेंगे तो हो जाएगा ना, तो हम लोग बोलेंगे मैचिंग प्लस प्लस। ठीक है, और बस जब लूप खत्म हो गया हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे मैचिंग को, काम खत्म। देखिए रन कोड करके देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मीडियम लेवल पे क्यों दिया हुआ था आई डोंट नो, ये आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक है, चलिए सबमिट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुली डन हुआ या नहीं। सो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बढ़िया। चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट सब एरे विद मैक्सिमम बिटवाइज और जो भी क्वेश्चन के टाइटल में या फिर क्वेश्चन में ये स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम ये दोनों टर्म का यूज साथ में यूज जाता है ना, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शांति से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक जीरो इंडेक्स एरे नम्स दिया हुआ है जिसमें सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, क्लियर है। अब आपको जो है डिटरमाइन करना है साइज ऑफ द मिनिमम साइज नॉन एम्प्टी सब एरे, मतलब आपको एक ऐसा सब एरे बनाना है जिसका साइज आप कितना मिनिमम से मिनिमम कर सको कि आपका जो और निकल के आए वो मैक्सिमम पॉसिबल मिले। नहीं समझ में आया, थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, पहले वाले एग्जांपल को लेकर समझते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो मान के चलिए आपको एक जो एरे दिया हुआ है वो 10213 दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग सारे नंबर का बिट्स में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जैसे 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 से, 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 से, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से, 1 को करेंगे 0 1 से, 3 को करेंगे 1 1 से। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी इंटीजर रहता है उसको 32 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये लास्ट दो डिजिट है, लास्ट दो बिट है, और उसके पहले जितने भी 30 बिट है ना वो 0 0 0 0 0 है। तो मैंने उसे नहीं लिखा, आप लोग मान के चलना, मतलब समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 ही बिट सेट थे इसलिए मैंने 2 ही बिट आपको रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पूरे एरे में अगर हम लोग देखेंगे कि इन सारे का अगर हम लोग और निकाले तो हमको पता चल रहा है कि मैक्सिमम 2 ही बिट सेट हो सकता है। इसका मतलब जो मेरा और आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि यही तो 2 बिट है ना, उसके पहले तो कोई बिट ही नहीं है जो सेट होंगे। और में मैंने क्या बोला था कि 0 और 1 में अगर कोई भी एक बिट मिल जाए 1 तो मेरा और क्या आ जाता है, 1 हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग 0th इंडेक्स से स्टार्ट करें, 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें 3 पहुंचना है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है 3 है हमारे पास, और ठीक है, तो मैक्सिमम 3 तक कैसे पहुंचेंगे, तो अगर हम लोग 1 0 और 2 को हम लोग और कर देते हैं ना, तो यही तीन ही इंडेक्स में, तीन ही एलिमेंट में हमारा जो और है वो बन करके आ जाता है 3। मतलब हमें सब एरे क्या लगा 1 0 और 2। देखिए 1 0 2 को हम लोग अगर और करेंगे ना तो एक बिट हम लोगों को लास्ट बिट यहाँ पे 1 में मिल गया और सेकंड लास्ट बिट हम लोग को 2 में मिल गया, तो 1 1 तो मिल ही जा रहा है, तो इसका मतलब लेंथ कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये था पहला, अगर हम लोग 0th इंडेक्स से शुरू करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करें तो तभी तो मेरे पास 1 नहीं है, तभी तो 0 और 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड वाले एलिमेंट को भी ऐड कर देते हैं तो मेरा लास्ट बिट भी सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या क्या लेंगे, 0 2 और 1 हम लोग सब एरे बना देंगे, इसका लेंथ क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, लेंथ 3 आ रहा है, लेकिन हम लोग और भी 3 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ये दोनों 3 के बीच में। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड इंडेक्स से शुरू करें, सेकंड इंडेक्स में क्या है 2 है, और अगर हम लोग 1 को भी ले लें साथ में तो देखिए 2 और 1 तो आपस में मिलकर 1 1 सेट कर देंगे ना, तो इसका मतलब सब एरे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 और 1 हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग लास्ट बिट पे चलते हैं, सेकंड लास्ट वाले इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पे चलते हैं, तो हमें 1 अकेला तो नहीं सेट कर पा रहा है फर्स्ट वाले बिट को, वो कौन कर रहा है 3 कर रहा है। तो मैंने क्या बोला 1 और 3 हम लोग सब एरे बनाएंगे, तो लेंथ मेरा हो जाएगा 2। और सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स में जाए तो 3 अपने आप ही सफिशियंट है जो कि 1 1 सेट कर सकता है, तो लेंथ हो गया 1। तो ये जो लेंथ आ रहा है ना, इसी लेंथ को आपको एक एरे में रिटर्न करना है।
मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 33221, ये आपको आंसर रिटर्न करना है। तो अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तब हम लोग अप्रोच की बात करेंगे, हम लोग बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर से वीडियो को पॉज करो या रिवाइंड करो, आप फिर से एक बार सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा था। ठीक है, कि आपको क्या बनाना है, मिनिमम सब एरे बनाना है। मतलब अगर हम लोग 102 के बदले 10213 मिलेंगे तब भी हमें 11 ही मिलेगा, लेकिन हमें मिनिमम सब एरे बनाना था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1021 को भी करेंगे और तो भी आपका 3 आ रहा है, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता था। ठीक है, 1 अकेले आप में सफिशियंट नहीं था 3 बनाने के लिए, 0 भी अपने आप में सफिशियंट नहीं था 3 बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग को और एलिमेंट्स लगे। तो कितना कम से कम एलिमेंट लेकर के आप मैक्सिमम और तक पहुंच पा रहे हो, उसी का लेंथ आपको रिटर्न करना है। बढ़िया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे फिटवाइज ऑपरेटर जरूर यूज करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैवर्स करेंगे। मतलब हम लोग जो है इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, मतलब 11 से स्टार्ट करेंगे। अब जब हम लोग 11 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 32 बिट हम लोग को पता है इंटीजर में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 32 बिट 000 से सेट कर देंगे, एक एरे बना लिया। ठीक है, मैं सारा 32 बिट नहीं लिख रहा हूं, मान के चलिए यहां से चल रहा है, हम लोग को पता है लास्ट 2 बिट ही मेरा इस प्रॉब्लम में, इस एग्जाम्पल में लग रहा है, तो मैं लास्ट 2 बिट पे ही आपको दिखाता हूं क्या होता है। ठीक है, अब देखो लास्ट 2 बिट, अब हम लोग को एक पता है कि जब 1 आ रहा है ना लास्ट बिट, अगर हम लोग 3 में देखेंगे तो 3 जो है वो लास्ट बिट को सेट कर जा रहा है। जब लास्ट बिट को जो सेट कर रहा है, हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, उसके इंडेक्स को रख देंगे। मतलब जो भी नंबर उस पोजीशन को, उस इंडेक्स को सेट कर रहा है, हम लोग उस जगह पे क्या करेंगे, उसके इंडेक्स को स्टोर कर देंगे। अब इंडेक्स को स्टोर क्यों किए, अभी जस्ट लास्ट वाले प्रॉब्लम में ही हम लोग देखे थे कि अगर 2 इंडेक्स के बीच का हम लोग को लेंथ निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जो भी मेरा करंट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स था माइनस करंट इंडेक्स प्लस 1। तो यहां पे क्या है, लास्ट इंडेक्स 4 अभी डाला हमने, करंट इंडेक्स भी 4 है और प्लस 1, मतलब लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग एक आंसर एरे मान लेंगे, जिस आंसर में क्या होगा, सबका लेंथ हम लोग को बताना है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि बेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, सारा 333 है, मतलब 1 लेंथ आपको कम से कम लगेगा। तो मैंने एक आंसर ले लिया 111 का। तो अभी हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स पे काम कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाले इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे काम कर रहे हैं मैं उसको रेड से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स का भी लेंथ क्या हो गया, 4 - 4 + 1 तो 1। तो मैं बोल सकता हूं कि लास्ट बिट सेट करने के लिए आपको कम से कम एक लेंथ का सब एरे लगेगा, मतलब एक एलिमेंट लगेंगे। बढ़िया। अब हम लोग आते हैं सेकंड लास्ट बिट पे। तो 3 जो है वो सेकंड लास्ट बिट को भी सेट कर रहा है, तो मैंने सेकंड लास्ट बिट में भी उसी इंडेक्स को स्टोर कर दिया। अब 4 - 4 0 + 1 मतलब 1। तो आपका जो आंसर है 1 ही आएगा, यहाँ पे जो लेंथ है आपका 1 ही आएगा इन दोनों बिट को सेट करने के लिए। मतलब आपको 32 बार लूप चलाना पड़ेगा हर एक बिट को सेट करने के लिए। हर एक बिट को जहां पे सेट कर रहा है आप उसको इंडेक्स से अपडेट करोगे और आपका लेंथ जो है इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। जो भी लेंथ आपका मैक्सिमम आएगा उसी को आप अपने आंसर में स्टोर करोगे। समझ गए। चलिए अब हम लोग इंडेक्स 3 पे आके देखते हैं। इंडेक्स 3 मतलब कि 0 1, अभी भी हमारा आंसर यही है। तो ये जो ग्रीन आ गया इसका मतलब वो फिक्स हो चुका है, उसका लेंथ हम लोग नहीं चेंज करेंगे। अभी हम लोग कहां काम कर रहे हैं, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स नंबर 3। तो पहले से हम लोग को लास्ट बिट 0 0, ये लास्ट वाला 4 4 पता है। अब जो ये 1 है ये भी तो लास्ट बिट को सेट कर रहा है ना, जैसे ही 1 जो है वो भी लास्ट बिट को सेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। तो अब मेरा लास्ट बिट 4 नहीं क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब जब 3 हो गया तो फिर से हम लोग लेंथ निकालेंगे, 3 - 3 + 1 कितना हो गया, 1। पहले से भी 1 ही था, नो अपडेट, कोई अपडेट नहीं करेंगे, अभी भी मेरा एक इंडेक्स काफी है, एक लेंथ काफी है। अब हम लोग सेकंड लास्ट बिट पे आते हैं। सेकंड लास्ट बिट है 0, तो जैसे ही 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कोई अपडेट नहीं किए। तो इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स जाना पड़ेगा लास्ट बिट को सेट करने के लिए। तो फोर्थ इंडेक्स जाएंगे, अभी हम लोग थर्ड इंडेक्स में, तो मतलब लेंथ कितना हो गया, 4 - 3 + 1 दैट मीन्स 2। तो इसका मतलब 2 लेंथ हम लोग को लग रहे हैं, तो हम लोग अपने आंसर को अपडेट कर देंगे 2 से। और ये एकदम सही है ना, हम लोग को 1 और 3 दोनों का रिक्वायरमेंट था, अभी हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल में। तो कितना आसान हो गया ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट बिट को अपडेट कर रहे हैं कि लास्ट वाले बिट को किसने अपडेट किया था, उस इंडेक्स से इस इंडेक्स के बीच का लेंथ निकाल लो, जो भी मैक्सिमम है वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो फिर से हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स नंबर 2 पे, विच इज व्हाट 2। ठीक है, मतलब 1 0। लास्ट वाला बिट क्या है, 0 है, कोई अपडेट नहीं आएगा, तो लास्ट वाले बिट को कोई अपडेट नहीं किया। जब अपडेट नहीं किया तो सेम फिर हम लोग लेंथ निकालेंगे, 3 - 2 + 1 दैट मीन्स 2। तो इसका मतलब ये 1 अपडेट होकर के 2 आ गया, यहीं पे आ गया। फिर जब हम लोग सेकंड लास्ट बिट पे आते हैं तो 1 आ रहा है, मतलब सेट है। तो जब सेट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को हटा करके अपडेट कर देंगे इस इंडेक्स से, करंट इंडेक्स से। करंट इंडेक्स व्हाट 2 है, तो 2 - 2 + 1 1। तो 1 इज क्या, 2 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, सो 1 इज स्मॉलर देन 2। तो हम लोग कोई अपडेट नहीं करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे भी लेंथ 2 मिल रहा है ना, कि 2 और 1 आपस में मिल करके बना देगा, और 3 है ना। बढ़िया। चलिए लास्ट वाले सेकंड लास्ट इंडेक्स पे देख लेते हैं, विच इज 0 0, कोई अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे।
इसका मतलब 2 3 एज इट इज रह जाएगा लास्ट बिट के लिए। तो 3 माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 माइनस 1 प्लस 1 3 आ गया ना लेंथ, तो इसका मतलब हम लोग आंसर अपडेट करके 3 कर देंगे। और फिर सेकंड लास्ट बिट को भी कोई अपडेट नहीं है, वहां पे भी मेरा 2 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 2 आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ आपको 3 लगेंगे। समझ गए। और लास्ट इंडेक्स मतलब क्या, इंडेक्स नंबर 0 की बात करें तो 0 में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट बिट जो है ना वो सेट हो रहा है, तो मेरा इंडेक्स क्या हो जाएगा 3 अपडेट हटके 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ गया तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इज 1 ओनली, कोई अपडेट नहीं होगा। लेकिन जैसे सेकंड लास्ट बिट के बारे में आती है तो सेकंड लास्ट बिट तो 0 है, तो 0 जब आता है तो इसका मतलब कि हम लोग उसको अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरा 2 0 ही आ गया। अब अगर आप इसको लेंथ निकालोगे तो 2 माइनस 0 प्लस 1 विच इज 3, तो हम लोग आंसर को अपडेट कर दिए। तो देखिए मेरा आंसर तो बन के आ गया ना 3 3 2 2 1। कितना आसान था। तो हम लोग को क्या करना था इस क्वेश्चन में, हम लोग को लास्ट बिट का ट्रैक रखना था कि कौन से इंडेक्स जो है उस बिट को चेंज कर रहे हैं, बिट को चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग को ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बस इसी को हम लोग कोड में लिखते हैं, बहुत ही छोटा सा कोड होगा, अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया है तो। चलिए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को नम्स दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका साइज ले लेते हैं। साइज क्या हो जाएगा, नम्स डॉट साइज आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे साइज वेरिएबल नाम नहीं दे करके एन दे देते हैं, बहुत ही कॉमन नेम होगा, छोटा भी रहेगा हम लोगों के लिए। अब हम लोग को पता था कि हम लोग को क्या लेना था, हम लोग को लास्ट बिट का एक पूरा एरे लेना है। तो हम लोग को लास्ट बिट कितना होगा 32 बिट का होना चाहिए, तो इसका साइज 32 ले लेते हैं और हम लोग सपोज इसको भी ब्लैंक रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग को जो रिटर्न करना है ना वो वेक्टर इंट में रिटर्न करना है, जो हमारा आंसर है। तो हम लोग उसका आंसर ले लेते हैं और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज एज इट इज हो जाएगा, जो भी मेरा नम्स का साइज रहेगा। और मैं सबको जो है 1 से असाइन कर देता हूं। क्यों मैंने किया था आपने देखा था, क्योंकि बेस्ट प्रोबेबिलिटी जो बेस्ट पोजीशन होगा कि सारा का 1 1 1, मतलब अगर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अगर सारा मेरा 3 रहता तो मेरा सारा का आंसर 1 1 1 ही आता, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन। तो बेस्ट कंडीशन के लिए मैंने सबको 1 ले लिया। अब हम लोग को पता है हम लोग को लूप चलाना है कहां से, लास्ट इंडेक्स से लेकर फर्स्ट इंडेक्स तक चलना है। तो हम लोग बोलेंगे इंट आई इज इक्वल टू व्हाट, n माइनस 1 एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे आई माइनस माइनस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हम लोग को 32 बिट सेट करना है, मतलब हम लोगों का लूप जो है वो 0 से लेकर 32 तक बार बार रन करना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं एक और लूप ले लेते हैं, हमारा इंट j इक्वल टू 0 से चलेगा, j इज लेस देन 32 एंड j प्लस प्लस। ये क्या कर रहा है, ये मेरा 32 बिट तक चलेगा। बढ़िया। हर बिट के लिए हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या मेरा नम जो है, क्या मेरा नम्स के वो जो ith पोजीशन पे है, मतलब अगर लास्ट वाले पोजीशन पे ये 3, क्या ये उस बिट को सेट कर पा रहा है, वो jth बिट को सेट कर पा रहा है। तो हम लोग सेट हो रहा है यानी कैसे करेंगे, चेक करेंगे, सिंपल एंड ऑपरेशन लगाएंगे। अगर ये 1 है तो वो भी 1 आएगा, अगर ये 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बिट को सेट करेंगे। तो 1 को हम लोग सिंपल जे के साथ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चेक करेगा, अभी मेरा जे क्या है 0th पोजीशन पे है, तो ये सिंपली चेक करेगा 3, नम्स आई क्या है 3 है, तो 3 एंड 1 इसको चेक करेगा। 3 एंड 1 क्या मिलकर देगा, ये देगा 1 देगा, क्योंकि ये एक्चुअली किस पे हो रहा है, ये हो रहा है 3 का मतलब क्या हो गया 1 1 हो गया, और इसका मतलब हो गया 0 1 हो गया। तो ये सिर्फ लास्ट बिट को चेक करके देगा, तो लास्ट बिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लास्ट बिट को हम लोग चेक क्यों कर रहे हैं। अगर ये चेक हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लास्ट के उस jth इंडेक्स को अपडेट कर देंगे इस करंट इंडेक्स से। हो गया इंडेक्स करंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा आंसर था उस आंसर के ith पोजीशन पे हम लोग अपडेट करेंगे कि मैक्सिमम बताओ कौन सा है। क्या मेरा जो पुराना वाला आंसर था जो कि मेरा 1 था, क्या वो मैक्सिमम है, या फिर जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था क्या था, लास्ट j माइनस करंट इंडेक्स प्लस 1, ये लेंथ। तो दोनों में से जो भी लेंथ मेरा मैक्सिमम आ रहा है आप उसको अपने आंसर में अपडेट कर दो, खत्म हो गया। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसी को रिटर्न कर दो हमारे आंसर को, डन। यही तो मेरा काम हो गया ना, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए रन कोड करके देखते हैं, कितना आसान था ना। लेकिन ये आसान कब हुआ, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे सक्सेस होता है या नहीं। सो यस, दिस क्वेश्चन सॉल्व सक्सेसफुली। बढ़िया। चलिए आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं आज के। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वह मिनिमम मनी रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन से पहले आपको मिनिमम कितना मनी चाहिए ये आपको रिटर्न करना है। और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस नाम का, जिसमें 2 पार्ट है। पहले वाले इंडेक्स में 2 एलिमेंट मिलेंगे, पहला होगा कॉस्ट, दूसरा होगा कैशबैक। कैशबैक क्या होता है, हम लोगों ने बहुत देखा ना, गूगल पे फोन पे हम लोग कुछ भी पेमेंट करते हैं तो कैशबैक आता है। ध्यान से समझिएगा, कैशबैक मतलब क्या है, आपका जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आता है दैट इज कैशबैक। डिस्काउंट और कैशबैक में डिफरेंस है, समझिएगा मत कि दोनों सेम है, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए
रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे भी बोल दिया कि ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में 2150 और 42 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, पहला वाला 2 रुपये का कॉस्ट है, 1 रुपया कैशबैक मिलेगा, फिर 5 रुपये का कॉस्ट है, 0 रुपया कैशबैक मिलेगा, 4 रुपये का कॉस्ट है, 2 रुपया कैशबैक मिलेगा। अगर आप सोचो, अगर मैं पहले थर्ड वाला ही ट्रांजेक्शन कर लेता कि मैंने 4 रुपये दिए, 2 रुपये मुझे मिल गए, तो मुझे और कितने रुपए चाहिए, सिर्फ 2 रुपये चाहिए ना इस एक को पूरा करने के लिए। तो मैंने फिर से यहाँ पे ये 2 रुपये का ही डाल दिया, तो मुझे 1 रुपये और कैशबैक मिल गया। समझ रहे हो, तो मैंने ये जो 2 ट्रांजेक्शन है, ये 2 ट्रांजेक्शन एक ही में कर लिया, मतलब 4 ही रुपये में कर लिया। तो अब जो मुझे 1 रुपये मिले हैं यहाँ पे, मैं फिर नेक्स्ट 4 रुपये लगाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मतलब मुझे 8 रुपये में ये पूरा ट्रांजेक्शन हो सकता था, लेकिन बोला रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। तो आपको मिनिमम अमाउंट बताना है कि आप कोई भी ऑर्डर में करो ना तो आपका सक्सेसफुल ही आए। तो अगर मैं 8 रुपये से ये ट्रांजेक्शन शुरू करता हूं तो ये कब सक्सेसफुल होगा, जब मैं पहले 4 रुपये वाला करूंगा ट्रांजेक्शन, फिर 2 रुपये वाला करूंगा, फिर 5 रुपये वाला करूंगा। लेकिन अगर सोचो कि मैं 5 रुपये वाला ही पहले करता हूं तो मुझे तो कुछ भी कैशबैक नहीं मिला। मतलब फॉर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई नीड एटलीस्ट 4 रुपीज, है कि नहीं। तो मैंने ये 4 रुपये लगाए तो मुझे क्या मिला, 2 रुपये मिला। तो 5 + 4 9 रुपये लग गए यहाँ पे। लेकिन अब दूसरा सोचो कि अगर मैंने ये 5 जीरो लगाया ट्रांजेक्शन, उसके बाद ये 2 1 वाला कर दिया ट्रांजेक्शन, तो 7 रुपये तो मुझे लग गए, 1 ही रुपये तो मुझे कैशबैक मिले ना। मतलब स्टिल आई नीड 3 रुपीज। मतलब कम से कम आपको 10 रुपये होने चाहिए कि आप कोई भी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करो, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आप वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर पाओगे। तो ये है वो क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, वो ट्रिक हम लोग कैसे खोजेंगे, वो फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग सीधा पीपीटी पे चलते हैं। अब देखो, मान के चलते हैं कि हम लोग को यही दिया हुआ था ट्रांजेक्शन 215042, और ट्रांजेक्शन एरे में 2 पार्ट था ना, पहला था क्या, कॉस्ट, दूसरा था कैशबैक। तो अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन को लेके चलूं कि मान लो मेरा कॉस्ट माइनस कैशबैक मुझे निकालना है, तो 2 - 1 1 रुपये मिलेंगे, अल्टीमेटली लगेंगे, ठीक है। 5 - 0 5, 4 - 2 2। तो अगर मैं सारे को सम करूं तो 8 रुपीज आता है। तो टोटल मनी एटलीस्ट तो 8 रुपये मुझे चाहिए ही चाहिए स्टार्ट करने के लिए, है ना। अब यहीं पे थोड़ा सा ऐसे सोचो कि 8 रुपये में लेके मार्केट में गया, पहले मैंने 2 रुपये का कोई सामान लिया, 1 रुपये मुझे कैशबैक भी मिल गया, तो मेरे पास अभी कितने इस ट्रांजेक्शन के बाद 7 रुपये बचे हैं, करेक्ट। अब मैं जब दूसरा ट्रांजेक्शन करने गया तो 5 रुपये तो चले गए, कोई भी कैशबैक नहीं मिला, मेरे पास कितने बचे हुए, 2 रुपये बचे हुए। तो क्या मैं लास्ट वाला कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए तो कम से कम 4 रुपये चाहिए ना, कैशबैक तो मुझे बाद में मिलेगा। मैंने बताया ना कैशबैक कब मिलता है, ट्रांजेक्शन के बाद में। तो किसी भी ट्रांजेक्शन से पहले आपको, कैशबैक से पहले आपको कुछ मिनिमम अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो टोटल मनी तो 8 रुपये लगे, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा मनी कैसे निकालेंगे, मैं वो एक्स्ट्रा मनी निकालना इज द मेन थिंग। ये 8 रुपये तो इजिली कैलकुलेट हो गए, क्यों, कैसे हो गए, मैंने सिंपल कॉस्ट माइनस कैशबैक कर दिया, ठीक है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मनी है, वो जो मिनिमम अमाउंट है, वो कैसे निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा हर एक ट्रांजेक्शन में कॉस्ट और कैशबैक के बीच में खोजो कि मिनिमम अमाउंट क्या है। 2 और 1 में मिनिमम अमाउंट क्या है, 1 है। 5 और 0 में मिनिमम अमाउंट क्या है, 0 है। 4 और 2 में मिनिमम अमाउंट क्या है, 2 है। इसका मतलब कि अगर आप 5 वाले ट्रांजेक्शन में करने जा रहे हो तो आपको जो भी 5 रुपये ना वही आपको चाहिए, कोई मिनिमम अमाउंट उसका है नहीं। लेकिन 4 रुपये वाले ट्रांजेक्शन में आपके पास मिनिमम अमाउंट 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बोला एट एनी ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी फिक्स नहीं है कि जिसका कैशबैक है पहले आप उधर जाओ, या जिसका कैशबैक नहीं आप पहले उधर जाओ, नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो मेरा 0 1 और 2 कुछ भी हो सकता था आंसर। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे तो वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है ना। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि मैं 0 2 और 1 इन सभी का मैक्सिमम नंबर ले लूं, दैट विल बी माई वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मिनिमम अमाउंट क्या निकल के आया, 2 रुपये निकल के आए। तो अब मैं बोल सकता हूं कि मुझे कम से कम जो है 10 रुपये चाहिए। तो 10 रुपये लेकर के आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन करना शुरू करो, आपको आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोगों का जो मिनिमम अमाउंट का कंसेप्ट था, ये कहां से आया कि अगर आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो जहां पे आप सारे के सारे पैसे लगा दिए, कोई भी कैशबैक नहीं आया, ठीक है, वो आपका मिनिमम अमाउंट हो गया। या फिर जब आप लास्ट ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो कैशबैक आपको तभी नहीं मिला है, जो कैशबैक नहीं मिला है तो जो टोटल मनी आपको पे करना है ना, वो कहां से निकालोगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि कॉस्ट और कैशबैक का जो भी मिनिमम वैल्यू है वो हम लोगों ने एक मेंटेन किया, और अल्टीमेटली उन सारे मिनिमम अमाउंट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू आया, दैट विल बी माई एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग कोड में लिखते हैं फटाफट। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, पहले लॉन्ग लॉन्ग रिटर्न करना है, तो हम लोगों ने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। ये क्या होगा, टोटल मनी हो जाएगा, जो हम लोगों ने देखा था। तो टोटल मनी इक्वल्स टू, हम लोग 0 साइन कर लेते हैं पहले में, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को एक मिनिमम अमाउंट चाहिए था ना, तो हम लोग एक मिनिमम अमाउंट का वेरिएबल रख लेते हैं, इसको भी हम लोग 0 से असाइन कर देते हैं। अब हम लोग को एक फॉर लूप लगाना है, कहाँ पे, ये 2D एरे में। अब 2D एरे में फॉर लूप लगाने का बहुत सारा तरीका, आप आई इक्वल्स टू 0 लगाओ, या तो आप सिंपली ऑटो लगा लो। तो हम लोगों ने बोला ऑटो टी इन आवर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन में हम लोग जो है ऑटो लगा लेते हैं। तो हम लोग को T0 में मिल जाएगा कॉस्ट,
T1 में मिल जाएगा कैशबैक। बढ़िया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हमारा मिनिमम अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट होना चाहिए दोनों में से मिनिमम वाला, या तो मेरा T0 या फिर T1 में जो भी मेरा मिनिमम है वही मेरा मिनिमम अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हर एक वाले का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू भी तो लेना है ना, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लगाऊंगा मैक्स अमाउंट व्हाट, जो भी मेरा पुराना मीन अमाउंट था और जो मेरा अभी का जो मिनिमम आ रहा है उन दोनों के बीच का आप लगा दो मैक्स वैल्यू। बढ़िया। तो मिनिमम अमाउंट बन के तैयार है। और टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपली मेरा कॉस्ट माइनस कैशबैक, मतलब हम बोलेंगे T0 माइनस T1, दैट विल बी आवर टोटल मनी, और इसी को हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे, यही होगा ना आंसर। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में देखो यहाँ पे 0.3 दिया हुआ है। अब इस केस में क्या हो रहा है, कॉस्ट है 0, कैशबैक है 3, तो आपका टोटल मनी कितना लग रहा है, -3। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, आपको तो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। जस्ट पुराने वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे लगाया था, टर्नरी ऑपरेटर हटा करके हमने बोला मिनिमम, हमने बोला मैक्सिमम। दिखाओ मैक्सिमम कौन सा है, 0 या तो फिर वो वाला माइनस वाला, तो जो भी है मतलब कि नेगेटिव कभी नहीं लेगा, उसी को हम लोग ऐड कर देंगे। और फाइनली आफ्टर दिस फॉर लूप हम लोग रिटर्न करेंगे टोटल मनी जो भी आया था, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे किसको, हमारे मिनिमम अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो चलिए मिनिमम अमाउंट को ऐड कर दिए एंड दैट विल बी आवर आंसर। रन कोड करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये जो ट्रिक था ये बेस्ट था, ठीक है, उसी को आपको कैलकुलेट करना था। यहाँ पर क्या इशू है देख लेते हैं हम लोग। टोटल मनी, टोटल अमाउंट में हम लोगों ने प्रॉब्लम किया, तो इसको टोटल मनी से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम तो सही होना चाहिए, है ना। तो चलिए अभी रन कोड करके देखते हैं। अभी हमारा जो है 10 आउटपुट आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड एंड यस दिस इज सक्सेसफुली डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।